गुरु, माय नेम इज़ कपिल कुमार। तो जैसा कि हम लोग लास्ट जो डे 9 सेशन हमने किया था, उस सेशन में हम लोगों ने समझा था ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको बताया था कि किस तरह से रिलायबल और अनरिलायबल कम्युनिकेशन काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल काम करते हैं, और टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल के ऊपर हमारा रिलायबल और अनरिलायबल कम्युनिकेशन वर्क करता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा पोर्ट एड्रेसिंग हो रही होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा पोर्ट एड्रेसिंग वर्क कर रहा होता है। सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट हमारा कहाँ पर चेक होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो रहा होता है। आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम लोग नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर क्या है, किस तरह से काम करती है। नेटवर्क लेयर, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर अपना काम करती है कि ये हमारा हार्डवेयर लेयर से और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन कराती है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे नेटवर्क लेयर की, नेटवर्क लेयर हमारी हार्डवेयर लेयर है जो OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर हमारा लेयर, कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 3 पे वर्क करता है। लेयर 3 हमारी डिवाइस होती है, इसको हम लोग लेयर 3 बोलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साइज इसका बढ़ा देता हूँ। ये हमारा नेटवर्क लेयर है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ तो हमारे जो पॉइंट्स है वो क्या पॉइंट्स होंगे? पहला पॉइंट्स हमारा ये होगा, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा, एक मिनट मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि नेटवर्क लेयर ओके, नेटवर्क लेयर वर्क ऑन लेयर नेटवर्क लेयर वर्क ऑन लेयर 3। कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 3 पे काम करता है। ये हमारा नेटवर्क लेयर है, लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 पे OSI रेफरेंस मॉडल की, जो OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर 3 है, ये वहाँ पे वर्क करता है। सेकंड, लेयर 3 पे काम करता है। दूसरा क्या होगा? ये हमारा नेटवर्क लेयर का बेसिकली जो वर्क होता है वो इट डील विद, ये हमारा किस में गिरता है? इट डील विद IP एड्रेस, यानी कि यहाँ पे हमारा सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP चेक किया जाता है। ये डील कर रहा होता है IP एड्रेसिंग के साथ में। सोर्स IP क्या है? IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आपका वर्जन 4 IP वर्जन 4 में आता है, और IP वर्जन 6 में 2 टाइप्स के हमारे IP एड्रेसिंग होती है। 2 टाइप से हम लोग आगे पढ़ेंगे IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 के बारे में। तो यहाँ पे हमारा IP एड्रेसिंग हो रही होती है कि सोर्स IP क्या है और डेस्टिनेशन IP क्या है। ये हमारा वर्क करता है, डील करता है IP एड्रेसिंग के साथ में। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा पोर्ट एड्रेसिंग हो रही होती है, और यहाँ पे हमारा नेटवर्क लेयर पे IP एड्रेसिंग वर्क कर रही होती है। दूसरा क्या है? कंट्रोल इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन। क्या कर रहा होता है? कंट्रोल इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन। इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या है? इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन इन द सेंस आपका 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन को, 2 डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम हमारा कौन सी लेयर कर रही होती है? ये हमारी लेयर कर रही होती है, नेटवर्क लेयर। 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन, चाहे वो हमारा पब्लिक नेटवर्क है या फिर हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। 2 पब्लिक नेटवर्क भी हो सकते हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट कराने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। 2 प्राइवेट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने का काम भी हमारा नेटवर्क लेयर का होता है। या फिर एक प्राइवेट नेटवर्क है और एक पब्लिक नेटवर्क है, प्राइवेट टू पब्लिक कम्युनिकेट कराने का काम भी हमारा नेटवर्क लेयर पर ही हो रहा होता है। बेसिकली यहाँ पर जो लेयर, इस पर्टिकुलर लेयर पे जो हमारा काम कर रहा होता है, वो कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, कौन सा डिवाइस वर्क करता है? यहाँ पे हमारे राउटर्स वर्क करते हैं। आप राउटर भी बोल देते हैं इस डिवाइस को, गेटवे आप बोल देते हैं, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे आपका AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप देखते हैं यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ये राउटर हमारे, इसको हम राउटर बोल देते हैं, वॉइस गेटवे या किसी तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। तो राउटर डिवाइस हमारी कहाँ पे काम कर रही है? जो ट्रैफिक का रूट करने का काम कर रही होती है, 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन को कम्युनिकेट कराने का काम कर रही होती है, और इंटर नेटवर्किंग का काम कर रही होती है। चाहे वो आपका नेटवर्क इंट्रानेट हो या इंटरनेट हो, जब भी कभी आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट के कनेक्ट होने के लिए आपको राउटर्स की ज़रूरत पड़ती है।
आप अपने घर पे देखते हैं होम राउटर्स आते हैं जो आप अपने घर पे लगाते हैं। तो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए भी हम लोग राउटर कनेक्ट करते हैं। एक साइड हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है जहाँ पे हम लोग अपने घर का नेटवर्क कनेक्ट कर रहे होते हैं, जिधर हम लोग अपना पीसी कनेक्ट कर रहे होते हैं, लैपटॉप कनेक्ट कर रहे होते हैं, या मैं ऑफिस की बात करूँ जिधर हम लोग अपने ऑफिस का नेटवर्क कनेक्ट कर रहे होते हैं, उस साइड हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है। और दूसरे साइड हमारा पब्लिक नेटवर्क होता है जो हमारा इंटरनेट पे होता है, जो पब्लिकली अवेलेबल होता है। सो यहाँ पे हमारा राउटर डिवाइस काम करता है एक प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए। और लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर पे ये वर्क हमारा परफॉर्म हो रहा होता है। उसके साथ ही और क्या वर्क करता है ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू टाइप्स की इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है पैकेट फिल्टरिंग करना और पैकेट फॉरवर्डिंग। बेसिकली पैकेट फिल्टरिंग का काम यहाँ पे हो रहा होता है। और दूसरा, एक मिनट कीजिए यार, ये इधर उधर है। दूसरा जो हमारा वर्क ये कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है? सेकंड, पैकेट फॉरवर्डिंग का काम भी हमारा यहीं पे हो रहा होता है। ठीक है, पैकेट फॉरवर्डिंग और पैकेट फिल्टरिंग दोनों के दोनों वर्क परफॉर्म ये हमारा नेटवर्क लेयर करता है। टू टाइप्स के यहाँ पे वर्क होते हैं, पैकेट फॉरवर्ड करना, पैकेट फिल्टर करना। यहाँ पे जो हमारे कम्युनिकेशन होता है, जो एनकैप्सुलेशन फॉर्म होता है, इस लेयर पे हमारा एनकैप्सुलेशन पैकेट फॉर्म में हो रहा होता है, इसलिए हम लोग पैकेट फॉरवर्डिंग और पैकेट फिल्टरिंग यहाँ पे हो रही होती है। रिक्वेस्ट आ रही है, डेस्टिनेशन से रिक्वेस्ट आई, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर से इसके पास रिक्वेस्ट आती है, नेटवर्क लेयर के पास में सोर्स से अगर रिक्वेस्ट आएगी तो ट्रांसपोर्ट लेयर से रिक्वेस्ट आएगी। ट्रांसपोर्ट लेयर अपना सेगमेंट बना के इसको डेस्टिनेशन नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड कराएगा। सेगमेंट में वो सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और वो सभी कम्युनिकेशन जो होता है टीसीपी का पूरा हेडर कनेक्ट करके ट्रांसपोर्ट लेयर को देगा और नेटवर्क लेयर को देगा। और नेटवर्क लेयर वहाँ पर अपना हेडर ऐड करेगा, उसके साथ में आईपी का हेडर। और आईपी के हेडर में इसकी कम्युनिकेशन में क्या होगा? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी का कम्युनिकेशन ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे पैकेट फिल्टर होगा। फर्स्ट, जब हमारा सोर्स से रिक्वेस्ट आएगी तो ये सेगमेंट को कन्वर्ट करेगा पैकेट में, और पैकेट में कन्वर्ट करके पैकेट को फिल्टर करेगा और फिर पैकेट को आगे फॉरवर्ड करता है। तो फॉरवर्ड किस बेस पे करेगा? पैकेट फॉरवर्डिंग हमारा यहाँ पे राउटिंग हो रही होती है और राउटिंग के बेस पे यहाँ पे हमारा पैकेट फॉरवर्ड होता है। यानी कि मैं अगर इसमें एक और ऐड कर दूँ लाइन, इधर ही हमारा इस लेयर पे ही हमारा क्या परफॉर्म हो रहा होता है? राउटिंग का जो वर्क हो रहा होता है हमारा यहीं पे परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे कि आप OSPF की बात करें, EIGRP की बात करें, RIP की बात करें या BGP की बात करें, ये सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे नेटवर्क लेयर पे ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे राउटिंग भी हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद आता है इधर हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है। इसी लेयर पे आपका नेटवर्क लेयर पे ही हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी कि जो ट्रैफिक आता है फ्रेगमेंटेशन यहीं पे हो रहा होता है हमारा। जो भी हमारा रिक्वेस्ट आती है TITO फ्रेगमेंटेशन, तो यहाँ पे हमारी जो रिक्वेस्ट आती है, इधर जो हमारी रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा था। ये रिक्वेस्ट आती है, कम्युनिकेशन आता है, उसको ये फ्रेगमेंटेशन कर रहा होता है। यानी कि मल्टीपल जो हमारे रिक्वेस्ट आती हैं, जो सेगमेंट फॉर्म में रिक्वेस्ट आ रही होती है सोर्स साइड से, उसको ये फ्रेगमेंट करेगा, इस रिक्वेस्ट को सीक्वेंस में रखेगा और उसको आगे फॉरवर्ड करता है। दूसरा, ये एंड टू एंड डिलीवरी का काम होता है। इसका काम क्या होता है? डिलीवरी का काम होता है। ये एंड टू एंड डिलीवरी करता है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन नहीं समझना, एंड टू एंड कम्युनिकेशन का जो काम होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है, ये इसका काम होता है एंड टू एंड डिलीवरी का। ये एंड टू एंड डिलीवरी कराता है। एंड टू एंड डिलीवरी इन द सेंस क्या होगा कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा वो एंड टू एंड डिलीवरी का काम हमारा नेटवर्क लेयर करता है। सो नेटवर्क लेयर का जो ये हमारा कम्युनिकेशन होता है इस तरह से वर्क कर रहा होता है। राउटर हमारे डिवाइस यहाँ पे काम कर रही होती है। अगर मैं बात करूँ कि कौन से प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो इस लेयर पे काम करते हैं, तो नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल हैं वो कौन से काम करते हैं? प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर हम लोग समझते हैं तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे IP प्रोटोकॉल काम करता है। ओके, इधर हमारा IP प्रोटोकॉल काम करेगा। दूसरा प्रोटोकॉल कौन सा होगा? फर्स्ट IP प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, IP प्रोटोकॉल काम करता है। उसके बाद ARP प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है। RARP प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और आप जो पिंग यूटिलिटी रन करते हैं उसके लिए भी ICMP प्रोटोकॉल आपका यहीं पे वर्क करता है। तो ध्यान रखना है, ICMP, RARP और ARP प्रोटोकॉल और IP जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है। TCP UDP मैंने बताए थे कल के लास्ट सेशन में, बताया था कि उसमें हमारा TCP और UDP प्रोटोकॉल
ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल भी हम लोग समझ सकते हैं, समझ चुके हैं कौन से प्रोटोकॉल हमारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेयर 3 स्विच भी वर्क करते हैं। अगर मैं डिवाइस की बात करूँ तो राउटर के साथ साथ यहाँ पे लेयर 3 स्विच भी होते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। लेयर 3 स्विच उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लेयर 3 पे काम करते हैं, नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा होता है, कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारी नेटवर्क एड्रेसिंग हो रही होती है, यानी कि मैं इसको नेटवर्क एड्रेसिंग यहीं से हम लोग परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे नेटवर्क एड्रेसिंग काम कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेटवर्क एड्रेसिंग हो रहा होता है, हार्डवेयर लेयर हम लोग इसको बोलते हैं, और राउटिंग परफॉर्म भी हमारा यहीं पे हो रहा होता है। कम्युनिकेशन हमारा पैकेट फॉर्म में यहाँ पे रन हो रहा होता है। ये वर्क होता है आपका नेटवर्क लेयर का। तो नेटवर्क लेयर का जैसे मैंने आपको समझाया, तो आपको कम्युनिकेशन किस तरह से होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमारा इसमें किस तरह से ये काम करता है। तो डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा। जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इंटरनेट से कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा इंटरनेट जो भी होगा, हम लोग इंटरनेट कम्युनिकेशन के थ्रू किस तरह से कनेक्ट है। यहाँ पे सपोज दैट कोई ISP है, इस ISP के नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूँ, और किसके थ्रू हम लोग कनेक्ट होंगे, ISP से कब किस इंटरनेट के थ्रू किससे कनेक्ट होते हैं हम लोग, राउटर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे हमारा राउटर लगा हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे एक राउटर कनेक्ट कर रखा है, ये हमारा एक राउटर है। इस राउटर के थ्रू हमने इस पर्टिकुलर इंटरनेट से कनेक्शन ले रखा है। यहाँ पे हमारा इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, और ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन कहाँ पे कनेक्ट है, इस राउटर से कनेक्ट है। ये राउटर हमारा कनेक्ट है, यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क आ रहा है, और उसके बाद हमने एक स्विच लगा रखा है। मैं सिंपली एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा एक स्विच कनेक्ट है, और स्विच के हमने क्या किया, स्विच के थ्रू हम लोगों ने कनेक्शन किया हुआ है। एक मिनट दीजिए, मैं स्विच ले लेता हूँ। हम लोग सिस्को का स्विच लेंगे, यहाँ पे सिस्को स्विच हम लोग ले लेते हैं। ये हमारा एक स्विच है जो हमने यहाँ पे स्विच लगा रखा है। सिस्को के स्विच का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, और इस स्विच से हमने इस राउटर को इस स्विच से कनेक्ट किया हुआ है। देन स्विच के बाद हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, जो हमारे पीसी होंगे या लैपटॉप होंगे या सर्वर जो भी होंगे, हमने इसको कनेक्ट किया होगा। तो यहाँ पे हमने सर्वर लगा रखे हैं। सपोज़ आपके सर्वर कनेक्टेड है, या मशीन फिजिकल मशीन या PC कनेक्टेड है। सपोज़ ये मेरा एक सर्वर यहाँ पे कनेक्टेड है, हमने इससे सर्वर कनेक्ट किया हुआ है स्विच से। सॉरी, एक मिनट रुकिए। ये हमने क्या किया, इससे हमने ये सर्वर कनेक्ट कर दिया, या कोई हमारा PC जो हमारे डिवाइस है, सिस्टम हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है, हमने यहाँ पे एक सिस्टम भी PC ये कनेक्ट कर रखा है। PC हमारा इसके थ्रू, ये भी हमारा स्विच से कनेक्ट है। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से कनेक्शन किया हुआ। अब यहाँ पे नेटवर्क लेयर का कहाँ पे वर्क होगा मैं वो समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने सर्वर भी लगा दिया, सारा कुछ कर दिया। तो इधर हमारे पास में सबसे पहले जो होगा, ये मैं अगर इसको बात करता हूँ तो ये मेरा क्या होगा, ये पब्लिक नेटवर्क है। ये हमारा क्या हो गया, पब्लिक नेटवर्क हो गया, जिसको हम लोग पब्लिक नेटवर्क बोलते हैं। इधर हमारा पब्लिक नेटवर्क है, ये मेरा पब्लिक इंटरफेस होगा। जो राउटर के पास आप इंटरफेस देखेंगे, ये हमारा पब्लिक नेटवर्क होगा। और यहीं पे हमने कौन सा IP असाइन कर रखा होगा, इधर हमने पब्लिक IP असाइन किया होगा। यहाँ पे हमने पब्लिक IP दे रखा होगा, इधर हमारा पब्लिक IP असाइन होगा, ठीक है। तो हमने इधर पब्लिक IP असाइन किया हुआ है। हम लोग इंटरनेट के थ्रू अगर कनेक्शन लेते हैं तो पब्लिक IP हम लोग रिजर्व भी करा सकते हैं अगर लीज लाइन ले रहे होते हैं, और या ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो वो हमने लीज लाइन, हम लोगों को पब्लिक IP रिजर्व नहीं होता, और हम लोगों ने पब्लिक IP के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन किया होता है। और इधर जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो क्या होगा, इधर हमारा प्राइवेट IP है, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। इधर प्राइवेट नेटवर्क होगा राउटर की इस साइड, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। और यहाँ पे हम लोग कौन सा IP यूज़ करेंगे, हम लोग इधर प्राइवेट IP ही यूज़ करते हैं। प्राइवेट IP हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं, हम लोग इधर प्राइवेट IP यूज़ करते हैं। प्राइवेट IP क्लास A, क्लास B, क्लास C में कौन से होते हैं, पब्लिक IP कौन से होते हैं, वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे आगे। अभी आपको केवल समझना है यहाँ पे हमारे प्राइवेट IP होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस IP के बारे में ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं। तो नेटवर्क लेयर में हमारा IP एड्रेसिंग होती है, तो हम लोग इसीलिए IP की ही बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन आएगा, स्विच आ जाएगा। स्विच पे हमारा जब भी कम्युनिकेशन सिस्टम जाता है तो स्विच हमारा लेयर 2 डिवाइस होता है जो लेयर 2 पे काम करता है। डेटा लिंक लेयर का यहाँ पे कम्युनिकेशन काम होता है। और इधर हमारा सर्वर लगा हुआ है। सपोज़ ये हमारा वेब सर्वर है, ये हमारा वेब सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। और इस वेब सर्वर का जो हमारा नाम है, जो हमने नाम दिया हुआ है वेब सर्वर का, सपोज़ इसका नाम हमने दे रखा है, मैं अपना नाम देता हूँ kapil.com। सपोज दैट यहाँ पे हमारा नाम है। तो ये मेरे सर्वर है, ये मेरे सर्वर का kapil.com वेब सर्वर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम लोग अगर भी ये वेब सर्वर है, सपोज़ कोई भी यूज़र जब हमारे यहाँ से कम्युनिकेशन करेगा, जो एक यूज़र होगा यहाँ से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा,
तो वो अगर ये यूज़र है और ये आपका इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, मोबाइल के थ्रू आपका कनेक्ट है या किसी भी डिवाइस के थ्रू कनेक्ट है और ये kapil.com वेबसाइट को ओपन करना चाह रहा है ये यूज़र हमारा, तो जब भी ये यूज़र kapil.com वेबसाइट को ओपन करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले HTTPS करेगा और HTTPS के बाद ये लिखेगा यहाँ पे kapil.com। सपोज इसने यहाँ पे डाउन किया kapil.com, इसने अपने ब्राउज़र पे लिखा, जो भी इसके पास डिवाइस थी इसने उसमें लिखा। सपोज इसके पास लैपटॉप है, लैपटॉप पे इसने क्रोम ओपन किया, मोजिला फायरफॉक्स, उस ब्राउज़र पे इसने HTTPS किया, kapil.com लिखा, www.kapil.com लिखा, तो इसकी रिक्वेस्ट आती है। ये सोर्स है, ये सोर्स रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके पीसी का सिस्टम है, ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, इसके जो आईपी होगा, इसका जो सोर्स पोर्ट होगा वो रैंडम पोर्ट बन के जाएगा और डेस्टिनेशन पोर्ट आपका 443, यानी कि HTTPS सिक्योर आपका वेब ब्राउजिंग प्रोटोकॉल है, जो वेब एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, इसका पोर्ट नंबर 443 होता है और ये रिक्वेस्ट हमारी इंटरनेट के थ्रू जा रही है। और इंटरनेट पे जब जाएगा, इंटरनेट पे हमारा यहाँ पे इसका अपना खुद का गेटवे लगा होगा। सपोज ये अपने वर्क फ्रॉम होम करता है, घर से काम कर रहा है या फिर अपने ऑफिस में बैठा है या अपने मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर रहा है, तो इसका भी अपना खुद का राउटर होगा जिसके थ्रू ये कनेक्ट होता है और यहाँ पे ये राउटर होगा। ये सारा प्रोसेस जो हमारे यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क में हो रहा है, इसी तरह का प्रोसेस इसके पास भी नेटवर्क होगा, इसी तरह का नेटवर्क ये भी क्रिएट करके बैठा होगा और इसका हमारा रिक्वेस्ट जाएगा तो वही प्रोसेस होगा। फर्स्ट इसने जैसे ही कोई भी एप्लीकेशन ओपन की, मोजिला फायरफॉक्स ओपन किया, एप्लीकेशन लेयर काम करना शुरू कर देगा। इसने यहाँ पे HTTPS किया kapil.com, तो HTTPS kapil.com डोमेन नेम के पास DNS के पास जाएगा, DNS kapil.com को रिजॉल्व करेगा, DNS kapil.com को रिजॉल्व करके एक IP प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन और फिर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे कम्युनिकेशन आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर सोर्स IP और डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट चेक करता है और उसके बाद इसका आगे प्रोसेस कर देता है। यहाँ पे राउटिंग होती है, इंटरनल हमारा कम्युनिकेशन काम करता है, BGP प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं, VPN काम कर रहा होता है, मल्टीपल टेक्नोलॉजी वर्क कर रही होती है। वो सारे फंडे में मैं भी नहीं पढ़ रहा, मैं आपको केवल बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इसके बाद हमारा कम्युनिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा और हमारे राउटर पे आएगा। यहाँ पे हमारा राउटर लगा हुआ है, राउटर के पास जैसे ही कम्युनिकेशन आएगा तो राउटर क्या चेक करता है, राउटर फर्स्ट जैसे ही कम्युनिकेशन आता है, हो सकता है इससे आगे हम लोगों ने फायरवॉल यूज़ किया हो, क्योंकि मैं बात करूँगा लेयर 4 यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का एक तरह से वर्क जो होता है वो फायरवॉल सर्विसेज का होता है। जो हमारा फायरवॉल होता है वो वही फायरवॉल पे ही डिसाइड होता है कि ये HTTPS की रिक्वेस्ट जो कर रहा है यूज़र, इस यूज़र को आगे कम्युनिकेशन लेके जाने देना है कि नहीं जाने देना, इंटरनेट नेटवर्क पे आने देना है कि नहीं आने देना। तो यहीं से डिसाइड होता है कि ये TCP की रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, एप्लीकेशन कौन से सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, TCP पे आ रहा है, UDP पे कम्युनिकेशन लेके आ रहा है, डेस्टिनेशन पे जाने देना है कि नहीं जाने देना। तो ये सारा कम्युनिकेशन यानी कि ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, अकाउंटिंग से लेकर, पॉलिसीज से लेकर, पोर्ट सिक्योरिटी से लेकर, IP सिक्योरिटी से लेकर सारा काम फायरवॉल करता है। हम लोगों ने हो सकता है यहाँ पे फायरवॉल लगा रखा हो, तो फायरवॉल हमारा जो लेयर 4 काम कर रहा होगा, जो सिक्योरिटी ब्रिज होता है हमारा, लेकिन हमने यहाँ पे फायरवॉल यूज़ नहीं किया, उस कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं हम, सीधे डायरेक्ट हमने राउटर लगा रखा है। राउटर पे हमारा कम्युनिकेशन आएगा, राउटर चेक करेगा सोर्स IP क्या है, तो सोर्स IP यहाँ से पब्लिक IP की रिक्वेस्ट आएगी, पब्लिक IP है, और डेस्टिनेशन IP यानी कि डेस्टिनेशन IP कौन सा है, तो ये हमारे इस वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये DNS के थ्रू रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन DNS के थ्रू रिजॉल्व होकर इसका प्राइवेट IP नहीं जाएगा यहाँ पे, इसके बाद इसका DNS के थ्रू रिजॉल्व होकर इसको पब्लिक IP मिलता है। तो प्राइवेट IP को पब्लिक IP में कन्वर्ट करने के लिए नेट यूज़ करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हमारा हो रहा होता है। अगर मैं वेब सर्वर की बात करता हूँ तो यहाँ से हमारा कम्युनिकेशन काम करता है, या प्रॉक्सी सर्वर हमने लगा रखे होते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट आने के बाद ये सोर्स IP डेस्टिनेशन IP चेक करेगा, उसके बाद ये राउटिंग प्रोसेस चेक करेगा। हो सकता है इसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटिंग हो रखी है या हमने OSPF कॉन्फ़िगर किया हुआ है, BGP कॉन्फ़िगर किया है। उसके बाद रिक्वेस्ट जाती है हमारे स्विच के पास, स्विच के पास जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी, स्विच हमारा चेक करता है सोर्स मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है। यहाँ पे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक चेक होगा। यहाँ पे हमारी मैक टेबल एक बन रही होगी, उस मैक टेबल को ये रीड करेगा और डेस्टिनेशन पे जिस भी पोर्ट पे हमारा ये सर्वर कनेक्ट है, उसी पोर्ट के साथ में रिक्वेस्ट को डेस्टिनेशन पे इस सर्वर के पास सेंड कर देगा। तो हमने देखा यहाँ से एनकैप्सुलेशन हो रहा था और इधर जाकर रिक्वेस्ट हमारे डीएनकैप्सुलेट होती चली गई है और रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास आएगी। सर्वर रीड करेगा इसकी इन्फॉर्मेशन को, ये यूज़र हिट कर रहा है, सर्वर इसको एक्नॉलेजमेंट देगा फाइनल। हालांकि इसके बीच में हमारा प्रॉक्सी सर्वर होते हैं, बहुत सारा कुछ लगा हुआ होता है, जो कैशिंग सर्वर होते हैं, लेकिन मैं उस सारे कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा, मैं केवल सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो ये आपको क्या करेगा, ये रिप्लाई करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा।
तो इसका फाइनल एक्नॉलेजमेंट जाएगा, kapil.com का फाइनल एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, इस सर्वर का, वेब सर्वर का एक्नॉलेजमेंट जाएगा। तो फिर से ये वही प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। एप्लीकेशन लेयर पर स्टार्ट होगी, एप्लीकेशन लेयर के बाद में वो प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर का कॉन्सेप्ट करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट चेक करेगा। तो सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये इसका सोर्स पोर्ट जो हो जाएगा वो 443 हो जाएगा, और डेस्टिनेशन जो इसका रैंडम पोर्ट हो रिक्वेस्ट लेके आया था और यहाँ पे आके नेटिंग के थ्रू वो चेंज हो गया था। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पोर्ट को चेंज कर देता है, पोर्ट एड्रेस को चेंज कर देता है, लेकिन इसके पास टेबल बनती है नेट टेबल, वो नेट टेबल में अपना रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट हमारी एक्नॉलेजमेंट के थ्रू जाएगी। यहाँ पे ये फिर से वही मैक टेबल रीड करेगा, मैक टेबल यानी कि डेटा लिंक लेयर का काम हो रहा है। यहाँ से मैक टेबल रीड करिए स्विच से, मैक टेबल रीड करके स्विच से फिर ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर पोर्ट जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी उस मैक टेबल को रीड करके ये इसी पोर्ट पे रिक्वेस्ट को डेस्टिनेशन पे भेज देगा, क्योंकि यहाँ से सोर्स पोर्ट चेक करेगा, सोर्स मैक चेक करेगा और डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा कि एक्नॉलेजमेंट किसको दे रहा है। फिर हमारी रिक्वेस्ट राउटर के पास जाती है, राउटर रिक्वेस्ट रिसीव करता है, सोर्स आईपी देखता है, सोर्स आईपी सर्वर का आईपी होगा, और डेस्टिनेशन आईपी कहाँ पे रिक्वेस्ट जानी है, जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी वहाँ पे जानी है। फिर नेट टेबल चेक करेगा, पोर्ट हमारा चेंज हो रखा होगा, उस पोर्ट के साथ में बाइंड करेगा और रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन पे सेंड कर देगा। यानी कि इसके पास में नेट टेबल बनती है, नेट टेबल को रीड करेगा, फिर हमारे किसी राउटर से होते हुए सर इंटरनेट के थ्रू होते हुए, हो सकता है यहाँ पे रिलायंस जियो का कनेक्शन ले रखा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, एयरटेल का ले रखा है, और यहाँ पे इसने जो कनेक्ट किया है वो MTNL के थ्रू, BSNL के थ्रू, या फिर किसी और अदर सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कनेक्टेड है, वो कोई मायने नहीं रखता। वो हमारा कम्युनिकेशन इंटरनल कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट के ऊपर। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे जाएगा, इसके बाद इसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, फाइनल एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा। तो इसमें मैं आपको सारे लेयर्स का एक प्रोसेस समझा दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो वर्क है वो जो पर्टिकुलर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी चेक करता है। तो ये तो हो गया आईपी प्रोटोकॉल का काम। दूसरा आर्प कहाँ पे चलेगा, आर्प यहाँ पे भी रन होगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यहाँ भी रन होगा और यहाँ भी आर्प चलेगा। आर्प क्या काम करता है, इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ में इससे स्विच हमारा अंडरस्टैंड नहीं करता आईपी एड्रेस को, स्विच अंडरस्टैंड करता है मैक एड्रेस को, राउटर केवल अंडरस्टैंड करता है आईपी एड्रेस को। राउटर को आईपी एड्रेस ही पता होता है, मैक के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसको मैक की इन्फॉर्मेशन देने के लिए और इसको हम लोगों को आईपी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, यानी कि लेयर 2 जो हमारी डेटा लिंक लेयर है, इस पर हमारा आईपी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसको एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहाँ भी हमारा आर्प काम करता है और इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस वर्क कर रहा होता है। तो होपफुली आपको नेटवर्क लेयर के बारे में समझ में आया होगा, और नेटवर्क लेयर का जो रोल है आपका क्या होता है एक नेटवर्क के अंदर और किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा होता है। यानी कि आपको सिंपल समझना है, राउटिंग अगर आपके सामने आ जाए, पैकेट वाली चीज़ अगर आपके सामने कोई बोलता है, या आपके सामने आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड कोई भी कुछ भी बोलता है, तो आप सीधे समझ सकते हैं। या इंटर नेटवर्किंग वाला प्रोसेस अगर कोई बोलता है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमारा नेटवर्क लेयर परफॉर्म कर रही होती है, यहाँ पे हमारा नेटवर्क लेयर का कम्प्लीटली रोल होता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए, आने वाले सेशन में हम लोग डेटा लिंक लेयर के बारे में इसी तरह से समझेंगे। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को आप शेयर करें और ये वीडियोस देखें, क्योंकि मैं पूरा लाइव आपको प्रैक्टिकल्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लाइव आपका जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से काम करता है एक वर्किंग इन्वायरमेंट में, वो पूरा प्रोसेस मैं लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। इसी के साथ हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।